আপোচ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। লোকসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদৰ মাজতে লোকসভাত বিবৃতি বাণিজ্য মন্ত্ৰী পীযুষ গোয়েলৰ। মঙলবাৰৰ পৰাই ভাৰত আমেৰিকা বাণিজ্য চুক্তিক লৈ লোকসভাত অব্যাহত আছে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি। মঙলবাৰেই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে লোকসভাৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ 8জন সাংসদক। বুধবাৰে সেই নিলম্বিত সাংসদকেইজনে সংসদৰ বাহিৰত মকৰ দুৱাৰৰ সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰী আপোচ কৰা বুলি লিখা বেনাৰ লৈ প্ৰতিবাদ কৰে। একেদৰে সংসদৰ ভিতৰতো হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি কৰে কংগ্ৰেছ সাংসদসকলে। এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে ভাৰত আমেৰিকা বাণিজ্য চুক্তি সম্পৰ্কত লোকসভাত নিজৰ বিবৃতি পাঠ কৰে কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য মন্ত্ৰী পীযুষ গোয়েলে। বিৰোধীৰ শ্লোগান চিঞৰ বাখৰৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, বিগত এবছৰত বাণিজ্য চুক্তিখন সম্পৰ্কত কেইবালানিও আলোচনা হয়। पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। যোৱা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ মাজত হয় টেলিফোনিক কথোপকথন। তাৰ পিছতে ভাৰতৰ ওপৰত থকা শুল্কৰ পৰিমাণ 18% হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। এই চুক্তিয়ে লঘু আৰু মধ্যম উদ্যোগী MSME দক্ষ শ্ৰমিক আদিৰ বাবে খুলিব নতুন দুৱাৰ। यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी MSMEs उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। নিজৰ বিবৃতিৰ শেষৰ ফালে কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য মন্ত্ৰীয়ে কয়, বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী অৰ্থব্যৱস্থাৰ সৈতে হোৱা চুক্তিখনে দেশক বহু লাভ দিব। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा, भारत की जनता एवं राष्ट्र के व्यापक हित में है और देश को बहुत लाभ देगा। हम अपने देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। ইফালে কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য মন্ত্ৰীৰ সমগ্ৰ ভাষণৰ সময়ছোৱাত বিৰোধীয়ে হুলস্থুল কৰি থকাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা। বিৰোধী সদস্যসকলক অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কৰে তিৰস্কাৰ। सदन के अंदर सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम
इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे वो नियम प्रक्रिया से चलता है, लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे, उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, ये उचित है क्या? नेशनल डेस्क, प्रतिदिन टाइम।